शॉर्ट पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्डमॅनला एक गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळेल. इथून मात्र पहिल्या षटकामध्ये कशी गोलंदाजी केली जाईल, कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा मात्र नेहमी येताना आपण पाहतोय. पंचांचा ग्रीन सिग्नल, सामना मात्र इथून चालू होतोय. एका बाजूला आपण पाहतोय सिद्धार्थ 11 आकुर्ली संघ आणि दुसऱ्या बाजूला जय हनुमान भोकरपाडा संघ. पहिला चेंडू फेस करेल फलंदाज आपण पाहतोय नितीन धर्नेकर. पहिला चेंडू ग्लान्स केलाय, कव्हर ड्राईव्हचा फटका. आपण डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू मागे लागलेली रेस आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र नितीन धर्नेकरच्या बॅट मधून निघालेला हा खणखणीत चौकार. यासाठी मात्र ओळखला जातोय नितीन धर्नेकर. पहिल्या चेंडूवर मात्र सुरुवात मात्र चांगली केली आहे. एक चौकाराच्या मदतीने मात्र वैयक्तिक अकाउंट आणि स्वतःचं अकाउंट सांघिक अकाउंट सुद्धा त्यानं ओपन केलंय. इथून चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून नेहमी आपण प्रत्येक मैदानामध्ये पाहिली आहे. इथे मात्र कशी फलंदाजी केली जाईल त्याच्या माध्यमातून, कारण दोन्ही संघांचा विचार केलाय. दोन्ही संघ एकत्र प्रॅक्टिस करताना तुम्हाला पाहायला मिळतील. आज मात्र या स्पर्धेमध्ये लॉलीपॉप चेंडू होता, चेंडूला मात्र भिरकावून दिलाय. चेंडू मात्र जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. नितीन धर्नेकरच्या बॅट मधून निघालेला हा दुसरा मोठा फटका, षटकार. पहिल्याच षटकामध्ये मात्र आपली आक्रमकता सिद्ध करतोय नितीन धर्नेकर. हा फलंदाज आपण मैदानामध्ये पाहतोय नेहमी आक्रमक पवित्रा, प्रत्येक सामन्यामध्ये आपला आक्रमक पवित्रा आपली दादागिरी दाखवतोय. शॉर्ट पिच पेरीचा चेंडू होता, बॅटची कडा घेतली आणि ज्याची चर्चा करतो तो फलंदाज नितीन धर्नेकर. पहिला हादरा सिद्धार्थ आकुर्ली संघाला. नितीन धर्नेकर बॅक टू दी पवेलियन. तर नवीन फलंदाज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. स्वप्नील हा फलंदाज आपण पाहतोय. इथे मात्र कमबॅक करण्याचं काम केलंय. जो आक्रमक फलंदाज बनला होता, आपली दादागिरी प्रस्थापित केली होती ज्या फलंदाजानं, नितीन धर्नेकर मात्र तंबूच्या आश्रयाला आलाय. नवीन फलंदाज स्वप्नील, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि बॅक टू बॅक. इथे मात्र साजन फुलोरीला मिळते सक्सेस. दुसरा फलंदाज बाद. संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल. एकूण धावसंख्या 10 धावा, धावबॉल कव्हर. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 10 धावा, धावबॉल कव्हर. दोन फलंदाज महत्वाचे बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आलेला फलंदाज स्वप्नील शेळके मात्र मोठा फटका खेळण्याचा मोह त्याला आवरला नाही. तिथून मात्र आपली विकेट सॅक्रिफाईस केली होती आणि फलंदाज मात्र त्या ठिकाणी बाद झाला होता. दुसरा अनंत भोपी स्ट्राईक एंडवर. इथे मात्र अनंत भोपीच्या बॅट मधून निघतोय डीप लॉंगॉनच्या डोक्यावरून पुन्हा एकदा एक ब्रँडेड षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीनं आकुर्ली संघ जाऊन पोहोचलाय 16 या आकड्यावर. एका बाजूने नितीन धर्नेकर होता तर दुसऱ्या बाजूला आनंद होता. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता, टॅप करायचा होता आणि षटक मात्र या ठिकाणी पहिलं समाप्त झालं. आणि पहिल्या षटकाचा आपण विचार जर केला तर पहिल्या षटकामध्ये तब्बल गडी गारद झाले, तर 2 गडी गारद झालेत. चांगली गोलंदाजी, जरी मार खाला असेल 2 षटकार आणि एक चौकाराचा 16 धावा खर्च केले त्या पहिल्या षटकामध्ये. मात्र पूर्ण 2 सफलता नितीन धर्नेकर आणि स्वप्नील शेळकेला मात्र मैदानाच्या बाहेर दाखल व्हावं लागलं होतं. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय नवीन अभिजित गायकवाड आणि आनंद भोपी अशी जोडी आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळेल.
तर नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील दुसरं स्वप्नील फुलोरे आपल्याला पाहायला मिळतील दुसरं षटक घेऊन आलाय. इथून मात्र पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा जरी आल्या असतील तरी मात्र प्रमुख फलंदाज ज्याला अकोली संघाची रन मशीन म्हटलं जात आहे नितीन धर्णकर बाद झाला. त्यानंतर आपण पाहिलं तर स्वप्नील सुद्धा बाद झाला. अनंत बोपी आणि अभिजित अशी जोडी मैदानामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. अभिजित एक डावकुरा फलंदाज डाव्या हाताचा फलंदाज आपण पाहतोय. इथे ऑफ साइडला माझा ड्राईव्ह चेंडूला केलाय डीप लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. एक धाव मात्र त्या ठिकाणी सदरित्या पूर्ण केली जाते आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 17 धावा. धावफलकावर 2 गडी बाद. आपण पाहतोय सिद्धार्थ 11 अकोली संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध फाईट करणारा आपल्याला संघ पाहायला मिळेल जनमान भोकरपाडा संघ. म्हणजे दोन्ही संघांच्या खानाखुणा मात्र एकमेकाला माहीत असतील कारण दोन्ही संघ प्रॅक्टिस एकाच मैदानावर करताना तुम्हाला पाहायला मिळतात. इथे मात्र कशा प्रकारे खेळ केला जाईल दोन्ही संघांच्या शॉर्ट पिच बदलीचा चेंडू होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आनंदच्या माध्यमातून झालाय आणि तिथे मात्र आपण पाहतोय पाहिला गेला तर तिथे मात्र आनंद सुद्धा मैदानाच्या बाहेर दाखल व्हावलाय. 17चा खतरा मात्र सिद्धार्थ 11 अकोली संघावर. तिसरा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर 17 या धावसंख्येवर. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय स्वप्नील म्हसकर हा फलंदाज. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय भगवान शेठ कांबळे यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन त्यांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय. ज्या ज्या वेळेला मात्र अकोली संघ ज्या ठिकाणी खेळला त्या ठिकाणी मात्र त्यांचा भगवान गायकवाड साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन. तर निश्चित आपण पाहतोय चांगली त्यांच्या मधून सपोर्टिंग केली जाते आपल्या टीमसाठी. गोलंदाज तयार असेल गोलंदाजी मार्क स्वप्नील. इथे खोदून काढला होता स्ट्रेट डायव्हचा फटका क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू मात्र थांबणार नाही. चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर खणखणीत चौकारासाठी आणि या चौकाराच्या मदतीनं 3 गडी बाद. सिद्धार्थ 11 अकोली संघ 21 धावा. तर आपले व्हॉलेंटियर बघा सर्वांनी सीमारेषेचा ताबा घ्यायचा आहे. तर पाहायला गेलं तर इथे मात्र चांगली फलंदाजी अभिजित गायकवाड याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. एक चौकार त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिलाय. जर नितीन बाद झाला ज्या नितीनने 10 धावांचं योगदान दिलं होतं. त्यानंतर अनंत बोबी बाद झाला ज्यानं 6 धावांचं योगदान दिलं होतं. अभिजित आणि स्वप्नील दुसरं षटक मार्गस्थ ऑन साइडला मात्र त्या ठिकाणी गॅप मध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. गॅप शोधली आहे आणि चेंडू मात्र फरार झालाय सीमारेषेच्या बाहेर. पुन्हा एकदा एक चौकार येतोय. चौकाराच्या मदतीने 25 धावा आपण पाहतोय सिद्धार्थ 11 अकोली संघाच्या. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होईल. गोलंदाजी मार्क स्वप्नील फुलोरे हा गोलंदाज आपण पाहतोय. ओव्हर द विकेटनं मोठा फटका खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न झालाय. ऑन साइडला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव मात्र या चेंडूवर आली आहे आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल. एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 3 गडी बाद असताना 26 धावा. 26 धावा आपण पाहतोय धावफलकावर. ज्या ज्या वेळेला रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन असतं त्या त्या वेळेला मात्र गोलंदाजांना डोकेदुखी ठरताना आपण नेहमी मैदानामध्ये पाहू शकतो. कारण फील्डमध्ये त्या त्या वेळेला फेरबदल करावे लागतात. इथे मात्र ते फेरबदल करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बराच वेळ आपण पाहिला होता जो फलंदाज अभिजित डावखुरी हाताचा फलंदाज होता. मात्र आता स्ट्राईक एंडवर उजव्या हाताचा स्वप्नील इथे कुठल्या स्पॉटवरना पिकअप होताना पाहायला मिळाला. एंड ऑफ दिस सेकंड ओव्हर आपण पाहिलाय.
दुसरं षटक सुद्धा या ठिकाणी समाप्त झालंय आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्याला धावपालकर आपण पाहतोय 26 धावा म्हणजे एकूण विचार केला तर 13 ची सरासरी प्रत्येकी षटकामागे आपल्याला पाहायला मिळते. इथून पाहतोय चांगली भूमिका पंचांची आपण पाहतोय. क्रिकेटची न्यायदेवता ज्यांना म्हटली जाते या स्पर्धेचे आयोजक कमिटीचे मेंबर आपण पाहतोय. थँक्यू व्हेरी मच. तर आपण पाहतो 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिले 13च्या सरासरीनं धावपालकर सिद्धार्थ 11 अकोली संघाच्या 26 धावा धावपालकर पाहतोय. तिसरं षटक घेऊन पुन्हा एकदा आलाय साजन फुले. ज्या पहिल्या षटकामध्ये साजन फुलेच्या 16 धावा आल्या होत्या, पुन्हा एकदा तिसरं षटक घेऊन आलाय. कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल. लो फुलटा चेंडू होता कार्पेटच्या सहाय्याने डीप लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. त्या ठिकाणी पाहायला गेलं तर एकच धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं संघाचा स्कोर कार्ड पुढे हलताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. 27 धावा तुम्ही धावपालकर पाहताय. एक डावकुरा आणि एक उजव्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय. उजव्या हाताचा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल स्वप्नील हा फलंदाज आपण पाहतोय. इथून मात्र स्वप्नील आणि अभिजित यांना मात्र सामन्याची पूर्णपणे जबाबदारी घेतली आहे. 3 मुख्य फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र कशा प्रकारे कामगिरी यांच्या माध्यमातून केली जाईल हे सुद्धा पाहणं. कालच्या दिवसाचा आपण विचार केला तर गोलंदाजांचा बोलबाला या खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळाला होता. फलंदाजीसाठी कर्दनघाट ठरलेली ही खेळपट्टी कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिली होती. आज मात्र फलंदाजीसाठी अनुकूल आज खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण धावा मात्र येताना आपल्याला पाहायला मिळतात. 27 धावा धावपालकर आपण पाहतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असलेला पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी साजन फुलोरे. समोर फलंदाज आपण पाहतोय स्वप्नील मस्कर. इथे मात्र बॅटचं तोंड उघडण्याचा प्रयत्न जरूर केला. नोम्या स्लॅड मध्ये चेंडू पडतो. एका धावेला दुसऱ्या धावेमध्ये रूपांतरित केले आणि या 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 29 धावा धावपालकावर. तिसरं षटक मार्गस्थ. या तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र धावा रोखण्यात आतापर्यंत यशस्वी ठरलाय साजन फुलोरे हा गोलंदाज. क्षेत्ररक्षण मात्र विखुरलं गेलंय पूर्णपणे. स्वप्नीलसाठी क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळेल. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला डीप मिड विकेट, डीप लॉंग ऑनला डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये सुद्धा एक क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळेल. इथे मात्र पंचांचा इशारा जमिनीला हात समांतर होताना पाहायला मिळतील. एक अवांतर चेंडू मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये एक अवांतर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. एक धाव मात्र खात्यामध्ये जमा होईल सिद्धार्थ 11 अकोली संघाच्या. 30 धावा तुम्ही धावपालकावर पाहायला मिळतात. 30 धावा म्हणजे 5 षटकांचा सामना असेल. या 5 षटकामध्ये किती धावांचा डोंगर मात्र इथे उभा केला जाईल. पुन्हा एकदा लेग स्टिक वर चेंडू फेकला होता. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाज साजन फुलोरीची या चेंडूवर मात्र पुन्हा एकदा एक धाव येईल आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 31 धावा धावपालकावर. इथून मात्र 5 षटकामध्ये किती धावांचा डोंगर, कारण दोन्ही संघांचा विचार केला तर फलंदाजी तितक्या ताकदीची फलंदाजी आपण पाहिली आहे. लो फुलटा चेंडू होता. अपील जरूर केली होती. डायरेक्ट हिट सुद्धा केला आणि फलंदाज मात्र या ठिकाणी चौथा आदरा मिळतोय. JS. थँक्यू व्हेरी मच. तर इथे आपण पाहतोय या ठिकाणी पाहायला रनआउटची शिकार बनला होता स्वप्नील मस्कर हा फलंदाज. तुतू मयमय कॉलिंग खराब दोन्ही फलंदाजच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. आणि इथे आपण पाहतोय नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय विनोद पाटील आपल्याला पाहायला मिळतील.
बरीच वर्ष ज्यानं क्रिकेटसाठी खर्च केले, बऱ्याच वर्षाचा अनुभव या ठिकाणी कामी लावावा लागेल. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 31 धावा. 4 फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला परतले. ज्या साजन फ्लोरीला पहिल्या षटकामध्ये 2 सफलता मिळाल्या होत्या, या षटकामध्ये जर विचार केला तर चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू आपल्याला पाहायला ऑफ टिकवर चेंडू ठेवला होता, फक्त त्याला कट केला चेंडूला. एक धाव मात्र त्या ठिकाणी रोखू शकला नाहीये आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 32. 4 गडी बाद सिद्धार्थ 11 आकुर्ली संघ. इथे मात्र पुढच्या सत्रामध्ये फाईट करण्यासाठी किमान 50 ते 60 धावा मात्र तुम्हाला धावफलकावर लावावे लागतील, कारण तितक्या ताकदीचा संघ म्हणून जानमान भोकरपडा संघ ओळखला जातोय. आणि तसे फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल का, कारण कालच्या दिवसात आपण विचार केला तर गोलंदाजासाठी अनुकूल ही खेळपट्टी आपण पाहिली होती. आज मात्र तसं वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाज तयार साजन फुलोरे. पुन्हा एकदा स्लोअर वन पद्धतीचा लो फुलटा चेंडू होता. कार्पेटच्या सायन मात्र डीप लॉंग ऑफ मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळाला आणि त्या चेंडूवर सुद्धा एक धाव आपल्याला पाहायला मिळाली. एका धावेचं या ठिकाणी खूप महत्व असतं. 33 धावा धापलकर आपण पाहतोय. चांगली फलंदाजी या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांना करावी लागेल. इथे मात्र आपला अनुभव कामाला लावावा लागेल. विनोद पाटील या फलंदाजाला एक्सपिरियन्स इथे मात्र दाखवावं लागेल. एक्सपिरियन्स इज अ बेस्ट टीचर असं म्हटलं जातं आणि इथे मात्र आपले अनुभव कामी येणार का. गोलंदाज तयार साजन फुलोरे. इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग झाले. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडेल का. नोमॅन्स लँड मध्ये मात्र चेंडू पडलाय. त्या ठिकाणी पाहायला गेला 3 क्षेत्ररक्षक जमा झाले होते चेंडू पकडण्यासाठी, मात्र 2 धावा रोखू शकले नाहीये आणि या 2 धावेच्या मदतीनं षटक सुद्धा या ठिकाणी समाप्त झाले. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्ती नंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय सिद्धार्थ 11 आकुरी संघाची 35 धावा 4 गडी बाद. थँक्यू व्हेरी मच. तर आपण या ठिकाणी एन्जॉय करतोय स्वर्गीय जितूबाई पाटील स्मृती चषक 2021 आणि या स्पर्धेतील या ठिकाणी आपल्याला आज दिवस तिसरा पाहायला मिळेल. 3 स्टार वाजे संघाचा संघनायक आणि 6 स्टार विगर संघाचा संघनायक. आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी संपर्क साधायचा आहे. 3 स्टार वाजे संघ आणि 6 स्टार विगर संघ. तर गिरीश गायकर टेमगर आपण संपर्क साधायचा आहे. त्याचबरोबर आपण पाहतोय आमचे स्कोरर मित्र सचिन मोरे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत. तर नक्कीच छगड्यांचा ज्यांना शौक आहे आमचे सचिन मोरे आमचे स्कोरर मित्र आज मात्र या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि गिरीश गायकर हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत. गोलंदाज आपण पाहतोय जो 4थं षटक घेऊन आलाय. पंचांचा इशारा आलाय. अवांतर चेंडू घोषित केलं गेलंय. या चेंडूवर मात्र एक धाव मात्र मिळेल आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल. सिद्धार्थ 11 आकुर्ली संघाची 36 धावा 4 गडी बाद असताना इथून मात्र पाहायला गेलं तर अभिजित आणि विनोद अशी जोडी मैदानामध्ये एक डावखुरा फलंदाज क्रिकेटमध्ये नेहमी आक्रमक म्हटला जातोय आणि ती आक्रमकता मात्र त्या ठिकाणी सिद्ध करावी लागेल. इथे मात्र शांत बसवलंय अभिजित या फलंदाजाला. ज्या अभिजितचं पाहायला गेलं तर 2 चौकारांच्या मदतीनं तर अभिजितचा विचार केला तर ज्याने 2 चौकारांच्या मदतीनं मैदानामध्ये अजूनही उभा असेल तो अभिजित मात्र इथून अभिजितला मात्र रोखून ठेवलंय. गोलंदाजी करणाऱ्या जानमान भोकरवाड संघानं चांगला फटका कार्पेटच्या साहाय्याने आपण पाहतोय. डीप लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्रशेख तैनाचा एक धाव मात्र त्या ठिकाणी घेतले आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या तुम्हाला पुन्हा एकदा सरकलेली पाहायला मिळेल. 37 धावा धापलकर आपण पाहतोय.
इथून चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पाहायला गेलं तर फलंदाजीसाठी अनुकूल असलेलं हे मैदान आपण पाहतोय. चौथं षटक घेऊन आलाय संकेत फुलोरे हा गोलंदाज. या षटकाचा विचार केला तर 2 चेंडू फेकलेत. या गोलंदाजानं 1 धाव मात्र खर्च केली. येणाऱ्या प्रत्येक गोलंदाजानं आपली कामगिरी मात्र चोख बजावली. साजन फुलोरेचा विचार जर केला पहिल्या षटकामध्ये त्यानं 16 धावा दिल्या होत्या. दुसरं षटक स्वप्नील फुलोरेनं फेकलं होतं, त्यानं 10 धावा खर्च केल्या होत्या. तिसरं षटक पुन्हा एकदा साजन फुलोरेनं फेकलं होतं, 9 धावा खर्च केल्या होत्या. चौथं षटक मार्गस्थ आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न, ऑफ ड्राईव्हचा फटका आपण पाहतोय. ऑन साईडला त्या ठिकाणी चेंडू जाताना पाहायला 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपण पाहिले होते. चेंडू पकडतील, उचलतील, फेकतील तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा अवधी या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. या 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 39 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय. चौथं षटक मार्गस्थ आपण पाहतोय. गोलंदाज संकेत फुलोरे या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. इथे मात्र प्रॉपर टायमिंगचा फटका आपण पाहतोय. बराच वेळ शांत बसला होता. इथे मात्र अनुभवाचा कस लागतोय विनोद पाटील याचा आणि विनोद पाटीलच्या बॅट मधून निघालेला हा खणखणीत दमदार षटकार आपण पाहतोय. थँक्यू. इथे मात्र आपण पाहतोय आक्रमक बनलाय विनोद पाटील. बरीच वर्ष ज्यांना क्रिकेटसाठी दिलेत तो विनोद पाटील मात्र आपला अनुभव पणाला लावताना पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय सिद्धार्थ 11 अकुरी संघाची 45 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. इथून मात्र जर पाहायला गेला तर अजूनही 7 चेंडू जर खेळले जाईल. या 7 चेंडूमध्ये किती धावांचा डोंगर मात्र मैदानामध्ये उभा केला जाईल. गोलंदाज तयार असेल. गोलंदाजी मार्कवर संकेत. पुन्हा एकदा मोठा फटका. प्रॉपर टायमिंग झालं नाहीये. लांबी कमी, उंची सुद्धा जास्त आहे. इथे मात्र सोपा असा झेल मात्र जमिनीला दान साजन फुलोरे यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. ह्या झेलची मात्र तुम्हाला किंमत मोजावी लागेल. षटक नंबर 4 या ठिकाणी समाप्तीचा इशारा. 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल तुमच्या टीव्हीच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर. 47 धावा, 4 गडी बाद. चैताची सणाला सोन्यानं सजली एक विराई कारलांगो. चैताची सणाला सोन्यानं सजली एक विराई कारलांगो. थाटामाटानं मिरवूया पालखी आईचा सोहळा आहे गो. 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 थँक्यू. तर निश्चित या ठिकाणी हा पुढचा सामना असेल त्रिस्टार वाजे संघाचा संघनायक आणि विगर संघाचा संघनायक. आपण आयोजक कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. त्रिस्टार वाजे संघाचा संघनायक. तर अंतिम आणि शेवटचे षटक मात्र या ठिकाणी घेऊन येतोय गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल आदित्य फुलोरे. आपल्याला पाहायला मिळेल अंतिम आणि डेथ होतं षटक ज्याला म्हटलं जातं हाणामारीचं षटक. या हाणामारीच्या षटकामध्ये मात्र किती धावा मात्र जमा केल्या जातील. संघाचा धावफलकाचा विचार आपण जर केला 47 धावा आतापर्यंत धावफलकावर लावण्यात आले आहेत. अजूनही 6 चेंडूमध्ये किती धावा जमा केल्या जातील. कारण विनोद पाटील एका बाजूने आक्रमक बनला होता. ज्या विनोद पाटीलच्या बॅटमधून 13 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या आणि अभिजितच्या बॅटमधून सुद्धा 13 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. नौका गोलंदाज इथे मात्र पाहायला गेला लेग स्टिक वर चेंडू सोडला होता. शॉर्ट पिच पद्धतीचा डीप पाहिलेला चेंडू टार्गेट केला आणि चेंडू मात्र जातोय हंपायर सिग्नल या ठिकाणी येतोय 4 धावा करता. थँक्यू व्हेरी मच.
चेंडू द्यायचा आहे. तर इथे मात्र आपण पाहतोय या चौकाराच्या मदतीनं मात्र धावा मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. 51 धावा धाव फलकावर सिद्धार्थ इलेव्हन आकुर्ली संघाच्या 4 गडी गमावत असताना चांगली फलंदाजी दोन्ही फलंदाजीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. शेवटचं आणि हाणामारीचं षटक घेऊन आलेला गोलंदाज आपण पाहिला आदित्य. या गोलंदाजावर पहिल्या चेंडूवर मात्र आक्रमण चढवलंय. अभिजित या फलंदाजानं त्याच्या बॅटमधून एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. डाव्या हाताचा फलंदाज इथे मात्र आपली आक्रमकता सिद्ध करताना मैदानामध्ये पुन्हा एकदा चेंडू गुडले स्पॉटवर टेकअप होताना पाहायला मिळाला आणि त्या ठिकाणी एक धाव मात्र रोखू शकले नाही. आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहू शकता 52 धावा धावफलकावर. 52 धावा तुम्हाला धावफलकावर पाहायला मिळतात. पाहायला गेलं तर इथून चांगली फलंदाजी मात्र करावी लागेल. विनोद पाटील मात्र आता स्ट्राईक एंडवर आपल्याला पाहायला ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार तुम्ही पाहिला होता. आक्रमक फलंदाज आहे. मधल्या फलीमध्ये चांगली फलंदाजीच्या माध्यमातून नेहमी आपण पाहतोय. इथे मात्र गरज आहे मोठ्या फटक्यांची आणि ते मोठे फटके मात्र अपेक्षा करते संघ विनोद पाटील यांच्याकडनं. आणि इथे ते फटके येतील का? कारण एक षटकार जरूर दाखवला होता. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय आदित्य. शॉर्ट पिच बेलेचा चेंडू होता. ऑफ ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. क्षेत्रक्षेत्र त्या ठिकाणी डीप मध्ये तैनात होता. एक धावले दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुद्धा झालाय आणि 2 धावा मात्र त्या ठिकाणी सहजरित्या पूर्ण केल्यात. आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल. एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 54 धावा तुमच्या स्कोर कार्डावर. 54 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. जर पाहायला गेलं या षटकातील 3 चेंडू फेकून झालेत. या 3 चेंडूमध्ये एक चौकाराचा अपवाद जर वगळला तर इथून मोठे फटके खेळून देत नाही हा गोलंदाज. धावा कशा येवो धावा येणं खूप गरजेचं आहे. तर 60 ते 65 धावा या जमवल्या तर निश्चित फायटिंग स्कोर या मैदानामध्ये तुम्हाला दुसऱ्या सत्रामध्ये फाईट करताना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा ऑफ स्टिकवर चेंडू ठेवला होता. चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. नवीन गोलंदाजाला मात्र संधी देताना जियान माना बोकरवाडा संघ आपण पाहतोय. इथे मात्र असं वाटलं होतं की ऑफ स्टिकच्या खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू पंच अवांतर दर्शवतील, मात्र तसं झालं नाहीये. इथे मात्र डॉट चेंडूची सांगता आपल्याला पाहायला मिळते. विनोद पाटील तो आदित्य. इथे कट केलाय चेंडूला. शॉट फाईन लेग मध्ये चेंडू जातोय. एक धाव मात्र पुन्हा एकदा येईल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या थोडी पुढे सरकेल. 55 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतील. आतापर्यंत विचार केला तर 5 चेंडू फेकून झालेत या गोलंदाजाचं. चांगली गोलंदाजी दमदार गोलंदाजी म्हणजे ज्या वेळेला गोलंदाजांना संधी देते संघ त्यावेळेला मात्र त्या संधीचं सोनं करत असताना आपण पाहतोय या गोलंदाजांना. एक छोटा गोलंदाज आपण पाहतोय आदित्य फुलोरे या गोलंदाजाला. इथे मात्र जी गोलंदाजी त्याच्या हाती सोपवली आहे त्या गोलंदाजीचं सोनं मात्र करताना एकही मोठा फटका एक चौकारचा अपवाद जर वगळला तिथून मात्र बांधून ठेवलं या दोन्ही फलंदाजांना. शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या सत्रातील. इथे मोठा फटका खेळायचा होता. कार्पेटच्या सहाय्याने डीप लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. एक धावले दुसऱ्या धावेचा त्या ठिकाणी प्रयत्न झालाय. दुसरी धाव घेतली जाईल. 2 धावा घेतल्यात आणि तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. आणि या ठिकाणी तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद झालाय. 5वा आपण पाहिला अभिजित हा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर दाखल. 5वा हादरा मात्र मिळाला होता आकुर्ली संघाला. आणि पहिलं सत्र या ठिकाणी समाप्त झालंय. 5 षटकामध्ये तुम्ही पाहिल्या होत्या एकूण धावसंख्या पाहायला मिळाल्या होत्या 57 धावा, 30 चेंडू आणि 58 धावांचं म्हणजे प्रत्येकी षटकामागं 15 सरासरी तुम्हाला राखावी लागेल. या मैदानामध्ये चांगली फलंदाजी मात्र करावी लागेल. तितकाच प्रतिकार दिला जाईल का अकोली संघाच्या माध्यमातून हे सुद्धा पाहणं गरजेचं. कारण काल आपण पाहिलं होता गोलंदाजांची दादेगिरी आपण पाहिली त्या मैदानामध्ये आज मात्र कशी दादेगिरी या मैदानामध्ये केली जाईल हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. पुढचा सामना असेल 3 स्टार वाजे संघाचा संघनायक आणि 6 स्टार बिगर संघाचा संघनायक. आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचंय. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय मान्यवरांचं आगमन झालंय. सत्यवान धरणेकर उपसरपंच आकुर्ले सत्यवान धरणेकर साहेबांचं या आणि जयेंद्र पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन. त्यांना विनंती असेल आपण आपल्या व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचंय. तर जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे. 30 चेंडू असतील आणि 58
धावांचं टार्गेट ठेवलंय पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करणाऱ्या आपण पाहतोय फलंदाजी करणारा आपण पाहिलं तर सिद्धार्थ 11 आकुर्ली संघ तर कशा प्रकारे जर्मन भोकरपाडा संघ या संघासमोर फाईट करेल तर ऐकूया मनोहरभाई पाटील यांचा आवाज तत्पूर्वी घेऊया छोटासा ब्रेक डीजे थैंक यू सो मच। तो जीतू 11 जहनमान क्रिकेट टीम, गांव देवी क्रिकेट टीम, अष्टविनायक मित्र मंडल, जहनमान व्यायाम मंडल और प्राचीन ग्रुप इनके माध्यम से आयोजित यह क्रीडा प्रतियोगिता स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी यहाँ से हम एंजॉय करें दोस्तों। पहला मुकाबला हमारे सामने पेश है, एक तरफ है सिद्धार्थ 11 आकुर्ली और जहनमान भोकरपाड़ा। जीतने के लिए 30 गेंदों में 58 का टारगेट। तो जरूरी सूचना होगी यहाँ से 3 स्टार वांचे क्रिकेट टीम के कप्तान और साइंस स्टार वीगर क्रिकेट टीम के कप्तान से हमारी गुजारिश है कि तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। गुजारिश होगी 3 स्टार वांचे क्रिकेट टीम के कप्तान निखिल पाटिल और साइंस स्टार वीगर क्रिकेट टीम के कप्तान दीपक फड़के, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है दोस्तों। तो जाएंगे हम एक बार फिर से मैदान के अंदर। यहाँ पर आए तमाम दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी कप्तानों का, सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत, हसीन और रंगीन दुनिया में हम लौट चलेंगे। कमाल की लड़ाई होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो 5 ओवर और जीतने के लिए 58 का टारगेट है। इस विकेट का लेखा जोखा यदि हम देखेंगे पिछले 2 दिनों का, तो हाईएस्ट टोटल इस मैदान के ऊपर तिरंगा शुक्र टीम ने बनाया था, जो 72 रन बनाए थे पहले मुकाबले में इस टूर्नामेंट के। लेकिन उसके बाद कभी भी बल्लेबाजों को मदद नहीं मिली और गेंदबाजों की दादागिरी या पर पेश भी। तो बल्लेबाजों से गुजारिश होगी भोकरपाड़ा टीम के, तुरंत आपको मैदान के अंदर जाना है। 30 गेंदे जीतने के लिए 58 का टारगेट है। जबरदस्त मुकाबला यहां से होगा। तो 3 स्टार वांचे क्रिकेट टीम के कप्तान निखिल पाटिल और साइंस स्टार वीगर टीम के कप्तान दीपक फड़के, टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। तुरंत मुकाबला शुरू होगा। गेंदबाजी इस मर्तबा बल्लेबाजों को हम गुजारिश करेंगे तुरंत मैदान के अंदर जाना है दोस्तों आपको, क्योंकि आज के दिन हम अभी से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सुपर 4 के लिए टीम क्वालिफाई होगी। इस पर आपको गौर करना है। जो भी टीम जीतेगी आज के दिन सुपर 4 के लिए एक ही टीम जाएगी, इस पर आपको गौर करना है दोस्तों। तो 30 गेंदे जीतने के लिए 58 का टारगेट। जय हनुमान भोकरपाड़ा और सिद्धार्थ 11 आकुर्ली के बीच में लड़ाई, ये संघर्ष हमने देखा। पहला सत्र हमने देखा था जहां पर अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत हुई थी, जब नितिन धरनेकर और अनंत भोपी ने पारी की शुरुआत की थी। पहले ओवर में 16 बटोरे थे, लेकिन जैसे दोनों का विकेट गिरा मैदान के अंदर एक हल्के से साझेदारी पनपे थे और अंतिम क्षणों में विनोद पाटिल और अभिजीत गायकवाड़ ने आकर कुछ रन जोड़े और 57 रनों तक पहुंचा दिया और 58 का टारगेट जीतने के लिए। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। मुकाबला यहां से शुरू होगा। तो बिल्कुल 2 ओवर से पहले टॉस के लिए आपको संपर्क करना है दोस्तों। वांची क्रिकेट टीम और वीगर क्रिकेट टीम मैदान के अंदर हम चाहेंगे दोस्तों। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। स्वर्गीय जीतू पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2021 यहाँ पर हम यकीनन देख सकते हैं। मुकाबला क्या बनेगा, मुकाबले में क्या मजा आएगा, कि अंतिम क्षणों में मुकाबला जाएगा, क्योंकि टॉस जीता था वहां से सिद्धार्थ 11 आकुर्ली क्रिकेट टीम ने और पहली बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला डिसीजन हमें देखने को मिला था, क्योंकि सुबह का सत्र और ऊपर से अपने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। गेंदबाजों के लिए मदद होती है सुबह के सत्र में और ऊपर से विकेट भी गेंदबाजी के लिए मदद कर रही है। लेकिन फिर से यहाँ से 57 रन जरूर बने, 58 का टारगेट। तो पहली गेंदबाज यहाँ से तैयार, आकाश पिंगले तो स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे अक्षय गायकर। पहली गेंद
ये गेंद हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आता है कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन से खाता खुल चुका है, गाड़ी पटरी पर लग चुके हैं। तो इस बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे जुम्मा पाटिल साहब कुरली, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो 58 का टारगेट पहला रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगता है। वाइड गेंद थी यहां से आकाश पिंगले, गेंदबाज तैयार, बल्ले का बाहरी किनारा क्या लगा था, यहां से जरूर कोशिश की विनोद पाटिल ने, वहां पर एक रन जरूर मिलेगा। रिस्की रन था लेकिन अच्छी गेंदबाजी, टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ गेंद निकली और नतीजा हमारे सामने आया। स्ट्राइक को रोटेट किया चोर बदले बल्लेबाजों ने, अक्षय गायकर स्ट्राइकर एंड के ऊपर थे जिन्होंने एक सिंगल लिया और यहां से टीम की टोटल रन संख्या 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। गेंदबाज आकाश पिंगले को हम देखेंगे तो 2020-21 में अपने रफ्तार से वार करते हैं, गेंदें घुमाने के लिए जाना चाहते हैं, विकेट चटकाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस मर्तबा इस मैदान के ऊपर अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात बनेगी। गेंदबाज तैयार, उठाने का प्रयास, पीछे खिलाड़ी तैनात है अभिजीत गायकवाड़, जब तक गेंद तक पहुंच पाते हैं। सही एंड के ऊपर थ्रो आया, कोशिश तो भरपूर थी लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ लगाई किशोर फुलोरे और अक्षय गायकर। मैदान के अंदर हम देख सकते हैं 2 रन का इजाफा होता है। पहला पावर प्ले जिसमें 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है, एक डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात था और लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी नितिन दरनेकर फील्ड करते हुए हमें नजर आ रहे। पावर प्ले में फायदा क्या बल्लेबाज उठा पाएंगे, क्योंकि पावर प्ले का फायदा उठाया था सिद्धार्थ 11 कुरली क्रिकेट टीम ने, जहां पर 16 बनाए थे पहले ओवर में। गेंदबाज तैयार आकाश पिंगले, इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर गए, पंच करना चाहते थे, गेंद का इंतजार किया, गेंद के ऊपर नहीं जाए, गेंद को आने दिया लेकिन गेंद तेजी के साथ गुजरी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पहली 3 गेंदें, टीम की टोटल रन संख्या 4 रन बिना नुकसान। जय हनुमान भोकरपाड़ा टीम, जबरदस्त मुकाबला चलेगा यहां से ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए। एक बार फिर से तैयार होगा गेंदबाज आकाश पिंगले, सामने होंगे किशोर फुलोरे ऑन स्ट्राइक ओवर द विकेट। उसी तरीके का स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, इस बार मौका नहीं बनेगा गेंदबाज के लिए। ये गेंद बिल्कुल वाइड करार दी जाएगी अंपायर द्वारा। 2 वाइड अब तक इस ओवर में देखे, 3 लीगल डिलीवरी हमने देखी। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार आकाश पिंगले। ये गेंद भी हमने देखी, दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके, इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। और यहां से 3 गेंदें वाइड अब तक फेंकी है, 6 गेंदें फेंकी है टोटल, 3 लीगल डिलीवरीज थी, 3 वाइड थी। टीम की टोटल रन संख्या 6 रन है पहले 3 गेंदों के ऊपर। शुरुआत सही हुई है, आपने चौके चक्के नहीं लगाने दिए लेकिन यहां से वाइड गेंदों से प्रेशर हटता है बल्लेबाजों के ऊपर से। 58 का टारगेट था और पहले 3 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाने में बिल्कुल कामयाब रही है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए आकाश एक बार फिर से तैयार किशोर के लिए गेंद। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार सरप्राइज किया, पिछली कुछ गेंदें गुडले स्पॉट के ऊपर टप्पा गिरा था, ये गेंद थोड़ी सी छोटी रखी, गेंद का टप्पा थोड़ा सा छोटा रखा था और नतीजा हमारे सामने आया। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई वेरिएशंस दिखा रहे, बदलाव दिखा रहे अपने गेंदबाजी में और बल्लेबाजों को छकाने की क्षमता रखते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई संभली हुई शुरुआत, सीधी शुरुआत यहां से देख सकते भोकरपाड़ा टीम की। उठाने का प्रयास, इस बार प्रेशर बना था जरूर, गेंद हवा में काफी देर तक ले रही है। स्वप्निल मस्कर आसान सा कैच टपका दिया, यहां पर क्या छूटा, दिल टूटा। यहां से हम देख सकते हैं सिद्धार्थ 11 अकुरली क्रिकेट टीम का, क्योंकि इतने आसान मौके और किशोर फुलेरे जैसे बल्लेबाज को आप दोगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। मिला था मौका लेकिन दिया, यहां से खिलाड़ी ने धोखा। टीम की रन संख्या 2 से आगे बढ़ेगी, 8 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। पहली 5 गेंदें हमने देखी जिसमें सब कुछ हमें देखने को मिला, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्ट्रोक और खराब फील्डिंग का नतीजा। टीम की रन संख्या 8 रन। अंतिम गेंद आएगी पहले पावर प्ले की ओवर द विकेट से आकाश पिंगले। एक और छोटी गेंद यहां पर हमने देखी, पहले ओवर की हुई समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगे टोटल 8 रन बिना नुकसान। जय हनुमान भोकरपाड़ा। करीना माझे दक्षूच लगीन करीना माझे दक्षूच लगीन करीन असं करीना मी तसं करीना माझे दक्षूच लगीन करीना माझे दक्षूच लगीन करीन।
थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से गुजारिश होगी 3 स्टार वांचक क्रिकेट टीम के कप्तान निखिल पाटिल और 5 स्टार वीगर क्रिकेट टीम के कप्तान दीपक फड़के, टॉस के लिए आपको तुरंत संपर्क करना है दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला यहां से चलता हुआ। पहला ओवर हमने देखा आकाश पिंगले जिन्होंने गेंदबाजी करी, 8 रन खर्च करे थे। आने वाले समय में कई बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हमारे सामने पेश होगी, जहां से आने वाली 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक स्वर्गीय बाबू आशा पाटिल स्मृति ट्रॉफी यहां पर हम भोकरपाड़ा के मैदान के ऊपर जवानमान क्रिकेट टीम भोकरपाड़ा इनके माध्यम से और माधवराव जी पाटिल इनके मार्गदर्शन में हम यकीनन देखेंगे ये बड़ी टूर्नामेंट, जहां पर पहली इनामी राशि 1 लाख, दूसरी 50, तीसरी 25 और चौथी भी 25 होगी। कई सरप्राइज गिफ्ट उस टूर्नामेंट में होंगे, तो उस टूर्नामेंट का भी हमें बेसब्री से इंतजार है। स्वर्गीय बाबू आशा पाटिल स्मृति ट्रॉफी जर्मन भोकरपाड़ा टीम के माध्यम से 16 से 20 फरवरी दोस्तों मैदान के अंदर यकीनन हम चलेंगे। इस बार आएंगे गेंदबाज सुमित पाटिल की ये गेंद रफ्तार से वार करना जानते सुमित, खुद के फॉलो थ्रू में रोका और पहला विकेट, बिग विकेट अक्षय गायकर बैक टू द पवेलियन। तो पहला विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ अक्षय गायकर इस बार मैदान के बाहर लौटेंगे। सफलता मिलेगी सिद्धार्थ इलेवन अकुरली क्रिकेट टीम को। सुमित पाटिल जो दूसरा ओवर फेंकने के लिए है, दूसरा पावर प्ले का ओवर, यहां से हम देख सकते हैं जिस तरीके से कहते हैं ना कि कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं, लेकिन क्या ये खिलाड़ी अकेले ही काफी रहेंगे? क्रिकेट टीम वर्क है, यहाँ से सभी का योगदान बेहद जरूरी होता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं पहली गेंद के ऊपर सफलता अर्जित करी, प्रेशर को शीघ्र महसूस करा रहे, दबाव को महसूस करा रहे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। इनेट नंबर 3 हम देखेंगे जबरदस्त मुकाबला विजय लक्ष्मी मैदान नेरे के मैदान के ऊपर यह स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी डे 3 तीसरे दिन का यह मुकाबला है। और सभी को बताना चाहेंगे कि यकीनन ये गेंदबाजों के लिए मददगार विकेट है। बल्लेबाज यहाँ पर हमेशा से बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ती है, ये पिछले 2 दिन का इतिहास है दोस्तों। गेंदबाज तैयार सुमित पाटिल, यहाँ से यकीनन क्या बल्ले का किनारा था, गलती आनंद भोपी की यहाँ पर हम देख सकते हैं। मौका जरूर बना था लेकिन मौके को भुना नहीं पाए। जीवन दान यहाँ से मिलता बा, विश्वास खुद के ऊपर रखना बेहद जरूरी है इस मुकाबले में। जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि यहाँ से जीतने के लिए अभी भी 50 रन दूर है जीत से। जय हनुमान भोकरपाड़ा टीम बिल्कुल बाहरी किनारा लगाता है। यहाँ से रिप्ले के माध्यम से हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। गेंदबाज तैयार, तेज गेंद, अल्ट्रा फास्ट जिसे कहते हैं, रफ्तार से वार करने वाला गेंदबाज सुमित पाटिल मैदान के अंदर हम यकीनन देखेंगे। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, लगातार 3 गेंदें डॉट फेंकी है, एक सफलता भी नाम रही। 8 रनों के ऊपर संघर्ष कर रही है जय हनुमान भोकरपाड़ा टीम। 7 गेंदें किशोर फुलोरोने के लिए जीवनदान में मिला है और केवल 4 रनों का योगदान है। प्रेशर में खिलाड़ी नजर आ रहे, दबाव को हटाने के लिए एकमात्र आपके पास है हथियार है, वो है अटैक, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। खुद के फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता सिद्धार्थ इलेवन अकुरली क्रिकेट टीम को, और सिर्फ सिंगल मिलेगा। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या केवल 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहां से इस बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं मुकाबले में मजा जरूर आएगा। गेंदबाज सुमित पाटिल एक बार फिर से तैयार होंगे। इस खिलाड़ी के इर्द गिर्द पूरी तरीके से गेंदबाजी आक्रमण घूम जाए सिद्धार्थ इलेवन अकुरली क्रिकेट टीम का। अब तक अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, लेकिन क्या आने वाले समय में अच्छी गेंदबाजी दिखा पाएंगे? अभी भी जीत से बहुत दूर है। ये रास्ता, ये मंजिल, ये सफर, ये डगर बिल्कुल आसान नहीं है बल्लेबाजी करने वाली जय भोकरपाड़ा टीम के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? 1-2 बड़े हिट भोकरपाड़ा क्रिकेट टीम मुकाबले में जरूर लौटने में कामयाब रहेगी। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर सुमित पाटिल, जोरदार अपील हुई थी, लेकिन यह अपीलों में उत्साह था केवल वाइट को छुपाने के लिए अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश, लेकिन हमारे अंपायर परेश दादा मस्कर यहां से हमें इशारा करते हुए कि यह गेंद यकीनन खराब फेंकी है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी टीम की रन संख्या जाकर पहुंची 10, 10 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। इस ओवर के आने वाली अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार सुमित पाटिल, ओवर द विकेट से यह गेंद आएगी।
अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, बार बार शॉर्ट पिच गेंदें यहाँ पर फेंकी जा रही। क्रिकेट में छोटी गेंद इसे कहा जाता है खोटी गेंद, और इसका इंतजार करते बल्लेबाज, लेकिन इस बार बल्लेबाज को बीट किया। रफ्तार थी इस गेंद के ऊपर, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। 2 रन खर्च करे और 1 सफलता सुमित पाटिल की। लाजवाब गेंदबाजी जारी है। पहले 11 गेंदों का सफर हमने देखा, पूरी तरीके से बाजी नाम रही सिद्धार्थ 11 नागपुर टीम के। कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद गुजरेगी, एक और वाइड आएगी। यदि बात करेंगे एक्स्ट्रास की, वाइड गेंदों की, तो अब तक 5 वाइड इस मुकाबले में फेंकी है सिद्धार्थ 11 अकुर्ली क्रिकेट टीम ने। और टीम की कुल रन संख्या 11 रन, यानी कि बल्ले से केवल 6 रन आए। ऊपर से कैच भी छूटा था, वहां पर 2 रन मिले थे। अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक खेल नहीं पा रहे वोकर पड़ा के खिलाड़ी। बल्ले का यहां से बाहरी किनारा, बिग विकेट मैदान के बाहर। इस खिलाड़ी की विकेट की तलाश थी और वो विकेट सुमित पाटिल ने दिलाई। 2 ओवर के यहां से 2 ओवर की समाप्ति होती भी, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 1 और 1 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। DJ Alpesh. हॅलो हॅलो. तर 3 स्टार वाद्य संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झालाय. तर 6 स्टार विकेट संघाचा संघनायक आपण लगेचच नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. तो बिल्कुल मैदान के अंदर हम जाएंगे। मुकाबला जारी है जर्मन भोकरपड़ा और सिद्धार्थ 11 अकुर्ली क्रिकेट टीम। और अकुर्ली क्रिकेट टीम को आज के दिन पैक किया था सिद्धार्थ 11 अकुर्ली क्रिकेट टीम को रवि पाटिल जासई, वो भी इस मुकाबले को लाइव एंजॉय कर रहे हैं। रवि पाटिल जासई, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस आन बान शान और शौकत से भरी टूर्नामेंट के माध्यम से। मुकाबले के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे दोस्तों। गेंदबाज आकाश पिंगले इस बार तैयार है 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ओवर द विकेट से गेंद। यह चस्ट्रो केला पॉइंट के ऊपर से, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं होगी। और जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे मैदान में, 9 गेंदों में 5 रन की पारी खेलकर किशोर फुलोरे बैक टू द पवेलियन। आईला सजवा पालुकीन बैसवा, आईला सजवा पालुकीन बैसवा, आईला सजवा पालुकीन बैसवा, आईला सजवा पालुकीन बैसवा। पालुकी खरडी गावातून काढा, पालुकी कारल्याला चलवा, पालुकी खरडी गावातून काढा। थैंक यू सो मच। मुकाबले के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला यहां से चलता बा, लेकिन अब पूरी तरीके से हावी इस मुकाबले में 58 का टारगेट था। अब जीत की बात करेंगे तो 47 रनों की जरूरत 17 गेंदों में। बल्ले का यहां से बाहरी किनारा जरूर लगा था, गेंद और बल्ले के बीच में यहां से ठीक से संपर्क हो नहीं पा रहे, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये विकेट मदद करती है गेंदबाजों को, और यहां से गेंदबाजी में जबरदस्त हाथ आजमाते हुए पूरी तरीके से फायदा उठा रहे मिले हुए मौके का। आकाश पिंगले 11 रनों के ऊपर रोक के रखा है, 3 विकेट मैदान के बाहर लौटे अब तक। गेंदबाज आकाश तैयार, पहले ओवर में 8 रन खर्च करते आकाश ने, और इस ओवर की ये तीसरी गेंद। अच्छा स्ट्रोक खेला इस बार, इस स्ट्रोक पर लिखा था क्लास, वो भी कैपिटल लेटर्स में। कवर ड्राइव, गेंद सीमा पार, यह पहला बड़ा स्ट्रोक जय हनुमान भोकरपड़ा टीम के लिए। हॅलो. तर 6 स्टार संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी लगेचच यायचं आहे. वाजे संघाचा संघनायक या ठिकाणी इथे मात्र मोठा फटका येतोय. फलंदाजच्या बॅट मधून चेंडू जातोय वाईडिश लॉंगाच्या डोक्यावरून,
खणखणीत दणदणीत षटकार साई स्टार संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. वाजे संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झाला. लगेचच नाणेफेक केली जाईल आणि सामना मात्र या ठिकाणी चालू केला जाईल. और टू कंटिन्यू. थैंक यू सो मच. तो टीम की टोटल रन संख्या यहाँ से जाकर पहुंचे 21. 21 रन 58 का टारगेट था. अब जीतने के लिए जरूरत है अभी भी 37 रनों की जरूरत होगी. आने वाली गेंदे 14 और 37 की आवश्यकता. मैदान के अंदर हम देख सकते हैं राम फुलोरे जिन्होंने आकर मैदान के अंदर एक चौका एक छक्का जरूर दिखाया. टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. और इसके आगे का सफर अच्छा होगा. मुकाबले में मजा तो जरूर आएगा. क्या होगा इस मुकाबले का हाल? क्या यहाँ से बाउंस बैक कर पाएगी मैदान के अंदर जर्मन भोकरपाड़ा क्रिकेट टीम, या फिर मुकाबले में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी सिद्धार्थ 11 अकुरली क्रिकेट टीम? जबरदस्त मुकाबला चलता है. गेंदबाज तैयार. ओवर द विकेट से आकाश पिंगले. 14 गेंदों में 37 की आवश्यकता थी. प्रेशर साफ नजर आता है. अब 14 गेंदे 36 की आवश्यकता. खिलाफ कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता. जिनका साथ है लाजवाब है. और साथ निभाना यहाँ से जरूरी होगा. बल्लेबाजों के लिए पार्टनरशिप चाहिए, साझेदारी चाहिए. जिस तरीके से अभिजीत और विनोद ने आकर पहले सत्र में साझेदारी निभाई थी और 57 रन बने थे, 58 का टारगेट रखा था, वही साझेदारी की जरूरत होगी. बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश. गेंद हवा में. नितिन दरनेकर कोई गलती नहीं करेंगे, सफलता मिलेगी. राम फुलोरे बैक टू द पवेलियन. 13 गेंदे जीतने के लिए 36 का टारगेट. आई दर्शन घेन मी तुझ डोंगरावर देव कृपा माव अगदी कोल्यावर. आई दर्शन घेन मी तुझ डोंगरावर देव कृपा माव अगदी कोल्यावर. आज गुलाला उडविला माय तुझे देवलावर. सारी दिसून हिरवी तारणाय माझी बसली डोंगरावर. तुझा मैना गाईन मी तुझे डोंगरावर. थैंक यू सो मच. मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे दोस्तों. आकाश पिंगले अब तक 19 रन खर्च किए. 11 गेंदों में 2 विकेट उनके नाम के ऊपर है. अच्छी गेंदबाजी जरूर रही, लेकिन यहाँ से मुकाबला थोड़ा सा दूर है जर्मन भोकरपाड़ा क्रिकेट टीम के लिए. जीत की बात करेंगे 13 गेंदे 36 रन. यह स्ट्रोक खेला. पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है. 1 रन मिलेगा. दूसरे की कोशिश की जा रही है और यहाँ से हम देख सकते 2 रन का इजाफा होता है. मैदान के अंदर 2 बल्लेबाज देखेंगे. स्वप्निल और उनका साथ निभाएंगे नए बल्लेबाज रुपेश फुलोरे. टीम की बात करेंगे टोटल रन संख्या 24. पानी की मांग की जा रही है मैदान के अंदर. टीम की रन संख्या है 24. 24 रन. मैच समरी हम बैटिंग स्कोर कार्ड स्क्रीन के ऊपर यकीनन देख सकते. किसी ने साथ नहीं निभाया. 10 रन जरूर बने थे राम पाटिल के, राम फुलोरे ने, लेकिन उसके बाद हमने देखा कोई भी बल्लेबाज साथ निभा नहीं पाया. गेंदबाजी की बात करेंगे तो यकीनन आकाश पिंगले जिन्होंने 2 ओवर में 21 रन खर्च करे थे. 12 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है. हॅलो. तर वाजे संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. साई स्टार संघाचा संघनायक आमचा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण या ठिकाणी नाणेफेक करण्यासाठी यायचं. एखादा खेळाडू प्रतिनिधी तुमचा आला असेल तर आपण नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे. खूप उशीर झाला या स्पर्धेला, वेळेचं बंधन असेल आपल्याला, आपण यायचं आहे. निलेश पडके या ठिकाणी उपस्थित झाले. निलेश पडके आपण यायचं आहे, नाणेफेक करून घ्यायचे. तो बिल्कुल यहाँ से जीत की बात करेंगे. जीतने के लिए यहाँ से 12 गेंदे और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है. मुकाबला अब भी बन सकते हैं. 17 के औसत से रन जोड़ने होंगे. क्रिकेट में दोस्तों कुछ भी नामुमकिन नहीं होता. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट जिसे कहा जाता है, क्योंकि इम्पॉसिबल को यदि हम गौर से देखेंगे तो वो खुद कहते हैं आई एम पॉसिबल. सब कुछ मुमकिन है यहाँ पर. सिर्फ आप में जोश, आप में जज्बा होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. आने वाली गेंदे बचेगी यहाँ से 12 गेंदे और जीतने के लिए 17 के औसत से 34 की आवश्यकता. रुपेश फुलोरे उनका साथ निभा रहे मैदान के अंदर स्वप्निल फुलोरे. क्या मुकाबला यहाँ से बचा पाएंगे? हमारे ड्रिंक्स बॉय पानी पिलाने के लिए हमारे चकड़े शौकीन गिरीश मुस्कुराते हुए मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे. थैंक यू सो मच गिरीश. मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे दोस्तों. आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 34 रनों का टारगेट.
गेंदबाज तैयार नितिन धरनेकर। जिस तरीके से कहते हैं ना कि हैसियत ऐसी रखो कि जब चाहे माहौल बदल सको, लेकिन क्या यह माहौल बदलेगा? चौके छक्के आएंगे तो जरूर कोशिश होगी। रुपेश फुलोरे ऑन स्ट्राइक। ये कहां पर गेंद करी थी, काफी ऊंचाई से गेंद गुजरी, अंपायर का इशारा आया कि यकीनन ये गेंद खराब है। नितिन धरनेकर आने वाली गेंद अब बचेगी 12 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। रुपेश फुलोरे ऑन स्ट्राइक। स्वप्निल उनका साथ निभा रहे हैं। क्या इतनी क्षमता रख पाएगी जर्मन बोकरपाड़ा क्रिकेट टीम के मुकाबला यहां से खींचने में कामयाब रहेगी? क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाली गेंद 12 गेंदें और जीतने के लिए 33 की जरूरत थी। अब समीकरण फिर से बदलेगा, आंकड़ों का गणित फिर से बदलेगा। 17 के औसत से जोड़ने थे, अब औसत घटकर 16 की हो चुकी है। यहां पर 1-2 बड़े हिट मुकाबले में तुरंत लौट जाएगी जय हनुमान भोकरपाड़ा टीम। मुकाबला दोनों तरफ से खुला है। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी बखूबी से जानती है। तो बिल्कुल यहां से हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 11 गेंदें और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। सामने होंगे बल्लेबाज रुपेश फुलोरे। नितिन धरनेकर एक बार फिर से तैयार। ओवर द विकेट से गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी लेकिन काफी तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आई। रन मिलेगा केवल सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब आने वाली है ओवर थ्रो। क्या यहाँ पर जरूरत है? क्या कोई जरूरत नहीं है ऐसे मौके देने की। रुपेश फुलोरे रन लेने की चेष्टा जरूर की थी और लेकिन यहाँ से जरूर 2 रन मिलेंगे। अब समीकरण बचेगा, आने वाली 10 गेंदें और 30 रन की आवश्यकता। 10 गेंदें और 30 की जरूरत। मुकाबले में अंतिम क्षणों में क्या मुकाबला चला जाएगा या फिर मुकाबला एक तरफा होगा, क्योंकि यहां से 4 विकेट खोए अब तक इस सफर में। 28 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जय हनुमान भोकरपाड़ा टीम। अच्छा स्ट्रोक खेला, पॉइंट के ऊपर से क्लियर किया। स्टडमैन का खिलाड़ी यहां से रोक नहीं पाएगा। गेंद सीमा पार, मिलेगा चौका। अब आने वाली 9 गेंदें और 26 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। बातें कम और काम बड़े करो दोस्तों, क्योंकि दुनिया को सुना ही कम और दिखाई ज्यादा देता है। लेकिन क्या यहाँ पर बड़े स्ट्रोक दिखाएंगे रुपेश फुलोरे? हल्की सी उम्मीद जरूर जगाई है खेमे में। 9 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। खुद पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि सहारे ही बेसहारा कर दे। खुद के ऊपर यकीन रखो। जबरदस्त मुकाबला यहाँ से चलेगा। क्या होगा मुकाबले काल? 9 गेंदे 26 रन। एक और शॉर्ट पिच गेंद फिर से क्लियर किया आकाश पिंगले को। इस बार खिलाड़ी क्या रोकने में कामयाब रहेंगे? हल्की सी मिस फील्ड, 2 रन जरूर मिलेंगे। तीसरे की कोशिश होगी, गलत एंड के ऊपर थ्रो आया। इस गेंद के ऊपर भी मिलेंगे 3 रन, तो 8 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है और ये मेहनत मैदान के अंदर दिखानी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो, और यहाँ पर भरोसा खुद के ऊपर रखना होगा। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। और वो लड़ने का जज्बा मैदान के अंदर क्या दिखा पाएंगे? क्योंकि जितना डरोगे उतना ही वो तुम्हें डराएंगे। तो थोड़ी हिम्मत तो करके देखे, तेरे सामने वो सर झुकाएंगे। तो हिम्मत करनी होगी बड़े स्ट्रोक की। जबरदस्त मुकाबला चलता बा। तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपका सपना खुद परिचय खुद किसी को देने की जरूरत ना पड़े, तब तक कोशिश आपको करनी होगी। जबरदस्त मुकाबला चलता है। 8 गेंदें जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार। नितिन की ये गेंद फिर से हमने देखे, गलतियों के ऊपर गलतियां दोहरा रही है। नियंत्रण में नहीं है बल्लेबाज, लेकिन फिर भी रन मिल रहे। रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी है। 7 गेंदें 19 की जरूरत।
7 गेंदे 19 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्या होगा इस मुकाबले का हाल, क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? 7 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। स्वप्निल फुलोरे उनका साथ निभा रहे रूपेश फुलोरे, उम्मीद तो जरूर जगाई है। अभी तक मुकाबला समाप्त नहीं हुआ। 7 गेंदे 19 रन। यह अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। इस ओवर में आए टोटल 21, अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। तो 6 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। तो बिल्कुल यहां से टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान यहां पर यकीनन मौजूद है। साई स्टार वीगर क्रिकेट टीम के कप्तान और 3 स्टार वाची क्रिकेट टीम के कप्तान निखिल पाटिल। तो बिल्कुल हमारे मंच के ऊपर मौजूद हमारे आदरणीय मेहमान आकुरली के एक जबरदस्त खिलाड़ी रह चुके हैं और यहाँ से क्रिकेट के प्रति उनके बेशुमार मोहब्बत। जुमा पाटिल साहब, इनकी शुभ बातों से टॉस किया जाए। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं टॉस का बॉस टॉस जीता। यहां से दोबारा टॉस होगा। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं हेड्स इज द कॉल फ्रॉम द साई स्टार वीगर। और आखिरकार भाई ने टॉस जीता। वाचे क्रिकेट टीम और वीगर क्रिकेट टीम के लिए ढेर सारी शुक्रिया। जब भी निखिल पाटिल टॉस का सिक्का उछलने के लिए आते हैं ज्यादातर बार टॉस गवा, लेकिन इस बार टॉस जीता है 3 स्टार वाचे क्रिकेट टीम और साई स्टार वीगर क्रिकेट टीम। यकीनन दोनों टीम को यहाँ से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे। तो आने वाली गेंदे 6 और जीतने के लिए जरूरत है 13 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 13 रन कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है दोस्तों। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अंतिम ओवर लेकर चेतन गायकवाड़। सामने होंगे बल्लेबाज जिसने उम्मीदें लगाई हैं, जिससे उम्मीदें लगाई है स्वप्निल फुलोरे। 3 गेंदों में 12 की अब तक पारी और 4 गेंदों में 9 की पारी रुपेश फुलोरे की। 6 गेंदे 13 रन की जरूरत है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी किसी से ये नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, मंजिल कितनी पास खड़ी है। 6 गेंदे 13 रन। गति में यहां से मिश्रण किया था और चेतन गायकवाड़ पहली गेंद के ऊपर रन नहीं आएगा। पहली गेंद आएगी डॉट। रुपेश की विकेट होगी सैक्रिफाइस। 5 गेंदे 13 की जरूरत। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से गुजारिश होगी वाजे ग्रुप ग्राम पंचायत के हमारे पूर्व सरपंच बबन दत्तू पाटिल साहब, उनके साथ में राजेश पाटिल वाजेपुर, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि आइए हमारे मंच के ऊपर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे डीजे नितिन, डीजे सानिया के डीजे नितिन भी मौजूद है धुंधरे, आपसे भी गुजारिश होगी आइए मंच के ऊपर। तो गुजारिश होगी एक बार फिर से हमारे वाजे ग्राम पंचायत के हमारे पूर्व सरपंच रह चुके आदरणीय बबन दत्तू पाटिल साहब और राजेश पाटिल साहब वाजेपुर, आपसे हम गुजारिश करेंगे आपकी जगह वहां पर दर्शकों में नहीं, यहाँ पर हमारे दिलों में हमारे मंच के ऊपर है। तो आइए हमारे मंच के ऊपर मैदान के अंदर हम यकीनन लौट चलेंगे। ये गेंद आएगी वाइड। अब 5 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला स्वप्निल के ऊपर। अब उम्मीद है गेंदबाज चेतन गायकवाड़ फिर से तैयार। उठाने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में सही से संपर्क और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। यस इट इज अ बिग सिक्सर। तो बिल्कुल यहां से आने वाली गेंदें बचेगी 4 और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है। भोकर बड़ा टीम से हम गुजारिश करेंगे कि आपको कुर्सियां छोड़ना बिल्कुल मना है दोस्तों।
मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे। 4 गेंदे 6 की आवश्यकता। कहां से मुकाबला कहां पर पहुंचा है। 12 में 34 चाहिए थे, यानी कि पिछली 8 गेंदों में 28 रन आए। लोअर फुल टॉस थी बल्ले का, यहां से दूसरे की कोशिश, जरूरत नहीं है, पीछे खिलाड़ी तैनात है और 2 रन का इजाफा होता हुआ। 3 गेंदे 4 रन की जरूरत, 3 गेंदे 4 की आवश्यकता। मुकाबला बदल चुका है। अब प्रेशर को महसूस करेगी यहां से सिद्धार्थ इलेवन कुर्ली क्रिकेट टीम और जय हनुमान भोकरपाड़ा क्रिकेट टीम। जिस तरीके से कहते हैं ना कि लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। क्या रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ पर। ये गेंदबाजों को मदद करने वाली विकेट, और यहाँ पर बल्लेबाजों की अंतिम क्षणों में दादागिरी। 3 गेंदे 4 की जरूरत। कौन सी जीतेगा बाजी, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। जबरदस्त मुकाबला। चेतन तैयार। ये गेंद हमने देखी, ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी। 3 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और ये रास्ता खोजा है बीच मैदान के अंदर। हम देख सकते हैं बल्लेबाज स्वप्निल फुलोरे। 5 गेंदों में 20 की पारी आई अब तक। आने वाली गेंदे बचेगी यहां से। 3 गेंदे और 3 रन की जरूरत। गेंदबाज तैयार। चेतन, प्रेशर, दबाव बिल्कुल देखा जा सकता है। एक कट डॉट गेंद और खासतौर पर स्वप्निल का विकेट। मुकाबला फिर से बदलेगा, चाहे मुकाबला कोई भी जीते। हम तो सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं और दिस इज अ एंटरटेनमेंट। 3 गेंदे 3 रन। ये गेंद हम यकीनन देखेंगे। कहानी में ट्विस्ट। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। 2 गेंदे जीतने के लिए 3 रन की जरूरत है। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं दिल को धड़काने वाला सस्पेंस थ्रिलर मुकाबला चलता हुआ, और ये क्रिकेट का नाटक मैदान के अंदर जारी है। क्रिकेट का ड्रामा मैदान के अंदर चलता हुआ। आने वाली गेंदे 2 गेंदे 3 की आवश्यकता। क्या कमाल की लड़ाई, संघर्ष होगा। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। 2 गेंदे 3 रन। ये गेंद हम यकीनन देखेंगे। यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ विकेट किया। सैक्रिफाइस वाइड गेंदे, बिल्कुल खराब गेंदबाजी। गेंदे घुमा तो जरूर रहे, लेकिन आप ऑफस्टिक के ऊपर टप्पा गिराकर गेंदे घुमाएंगे तो आपके बाहर की तरफ निकलेगी। यदि आपको बीट करना है तो गेंदे लेग और मिडल के बीच में करो, वहां से गेंदे हल्की सी भी घूमेंगे तो गेंद शायद बल्लेबाज बीट हो सकते हैं, वहां पर मौका बनेगा। लेकिन थोड़ी सी खराब सोच, ऑफस्टिक के बाहर टप्पा गिराकर बाहर गेंदे निकालने की कोशिश, और यहां पर हमने देखा 2 गेंदे 2 रन की जरूरत। 2 गेंदे 2 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला क्या बनेगा, अब भी मुकाबले में जान बाकी है दोस्तों। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ये जिंदगी का खेल है दोस्तों, इसे खेलना जरूरी है। और जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो, और यही क्रिकेट का मजा है दोस्तों। आने वाली 2 गेंदे 2 की आवश्यकता। किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक जाएगा और मुकाबला इस परिस्थिति में खड़ा होगा। नितिन के ओवर में आए हुए 21 रन, मुकाबला वही से पलटा, वही से दिशा मिली। अंतिम 2 गेंदे 2 रन की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज चेतन गायकवाड़, इस गेंद के ऊपर काफी भविष्य होगा मुकाबले का। उठाने का प्रयास, आकाश पिंगले पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरे की कोशिश, गेम इज ओवर और मुकाबला जीता जय हनुमान भोकरपाड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज। होता